इतिहास जिससे अभी तक आप बिल्कुल अपरिचित हैं, ऐसा इतिहास आपके सामने रख रहा हूं मैं। पहली बात तो यह है कि देश के नागरिकों को अपना इतिहास जानना अत्यंत आवश्यक होता है। इतिहास जानना जरूरी क्यों है? तो देखिए, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानता तो वो अपने पूर्वजों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकता। इतिहास से ही पता चलता है कि हमारे ऋषियों ने हमारे लिए क्या किया और क्या गलती करने से उसका क्या परिणाम भोगना पड़ा, कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है। इतिहास से तो पता चलेगा ना हमें, बिना इतिहास के पता नहीं चलेगा। और वो कर्ज भी तभी उतार सकता है जबकि उसको कर्ज का पता हो। बाप बताएगा ना, बेटे मैंने इतने रुपए उससे उधार लिए थे और वो तुम्हें देने हैं। और यदि औलाद को पता ही ना तो कर्ज का चुकाएंगे फिर वो। तो इतिहास इतना जरूरी है, ये मैक्स मोलर ने भी कहा है अपनी पुस्तक में, जो जर्मनी का रहने वाला था और लॉर्ड मैकाले का एक वैतनिक नौकर था। वो भारत में आकर के हमारे इतिहास को, धर्म ग्रंथों को भ्रष्ट करने के लिए वो आया था। वो और उसने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि जिस देश के लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो अपने पूर्वजों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकते और आगे के लिए शत्रु से सावधान नहीं हो सकते। इसलिए इतिहास को पढ़ना जरूरी है। जिस दिन से मुगल इस देश में आए, इनके कारनामे क्या रहे हैं, इतिहास से ही पता चलेगा ना। आप जानते हैं औरंगजेब अंतिम शासक हुआ ऐसा। वैसे तो उसके बाद में फर्रुखसियर और बहादुर शाह ये हुए हैं, लेकिन मुख्य जो शासक रहा है औरंगजेब रहा है। औरंगजेब का बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप अकबर, अकबर का बाप हुमायूं और हुमायूं का बाप बाबर। बाबर का बाप कौन था आप नहीं जानते। यहीं तक का पता है, बाबर का बाप था उमर शेख और उमर शेख का बाप था तैमूर और तैमूर का बाप था यवन सिंह। वो बौद्ध था और वही सबसे पहले मुसलमान बना था। उसका नाम दो आते हैं, यवन सिंह और तरागान, तरागाम। उन्हीं की ये सारी पीढ़ी चल रही है। आज हमारा ये हाल है कि जब विवाह संस्कार होता है और हमारे पंडित जी दूल्हा से अपने गोत्र का नाम, दादा का नाम बुलवाते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं। और हेमा मालिनी की कई पीढ़ियों के नाम बता देंगे वो। हो सकता है क्योंकि उसी को पढ़ते तो अपने दादा तक का नाम नहीं जानते हो। वह वैसी ही खाना पूर्ति कर देते हैं। आपने राम को जाना, कृष्ण को जाना, एक तरफ तो राम को लीजिए और एक तरफ औरंगजेब को लीजिए। आपको पता कि राम 4 भाई थे ना, 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 थे। और इन चारों के इतिहास को पढ़ते हैं तो देखो, एक बात तो ये मिलती है कि भाई भाइयों का प्रेम कैसा होना चाहिए, पता चलता है नहीं चलता। राम का, लक्ष्मण का है, भरत का, राम का, ऐसा प्यार आपको इतिहास में देखने को मुश्किल से ही मिलेगा।
और राम और सीता पति पत्नी का प्रेम भी देखा होगा। एक बार एक अध्यापक ने बच्चों से प्रश्न किया, कुछ बच्चे बैठे थे और बच्चों से कहा, बच्चों पति पत्नी के प्रेम की कोई निशानी बताइए। आपकी समझ में आ गया होगा ना। एक दो बच्चों ने बताया जी पति पत्नी के प्रेम की निशानी तो ताजमहल है। शाहजहां ने पत्नी के प्रेम में ताजमहल बनवा दिया था। अब वहां कोई आर्य समाजी का बच्चा भी बैठा था, उसने कहा गलत, पति पत्नी के प्रेम का राम सेतु है जो समुद्र पर बनाया था। बोलो है या नहीं है, बोलो। ताजमहल बन गया ये नहीं, उसे देखो कई सौ किलोमीटर पुल बना करके अपनी पत्नी का जो वहां से जीत करके लाया, वो पति पत्नी के प्रेम का सबसे अनूठा उदाहरण है। और है भी, इसमें कोई शक भी नहीं है। अब पितृभक्ति भी देखेंगे, बेटे का अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। पता ना, राम को लक्ष्मण ने साफ सलाह दी थी कि देखो कैकेयी के कहने से पिता ने तुम्हें वनवास दे दिया है, लेकिन जरूरी थोड़ी हम वनवास में चले जाएं। तो मुझे आदेश करो, पिता को भी देख लूंगा, कैकेयी को भी देख लूंगा और गद्दी पर तुझे बैठा दूंगा, तो आदेश तो कर। राम ने कहा, जितना काम तुम कह रहे इतना तो मैं भी कर सकता हूं। मैं पिता को कह दूं नहीं मानता मैं तो तेरी बात, और गद्दी पर बैठ सकता हूं, कोई हिलाने वाला नहीं है। लेकिन हम मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, हम पिता की बात को कभी टालने वाले नहीं है। और वो कहते हैं कि यदि पिता ये कहे कि बेटे समुद्र में छलांग लगा दे, तो पिता के कहने से समुद्र में छलांग लगा दूंगा। और यदि पिता ये कहें कि हिमालय पर्वत की चोटी पर खड़ा होकर के छलांग लगा दे, तो छलांग लगा दूंगा। और पिता ये कहें कि हलाहल जहर का प्याला पी जाओ, तो पी जाऊंगा। और बहुत बड़ी चिता जला करके पिता कहे कि बेटे चिता में छलांग लगा दे, तो पिता के शब्दों, पिता के मुंह से पूरे शब्द निकलेंगे नहीं, मैं तब तक छलांग लगा दूंगा। राज तो चीज क्या है, माना नहीं माना उन्होंने। ऐसा अनूठा प्रेम आपको संसार के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। अब दूसरी तरफ देखिए, शाहजहां के भी 4 बेटे थे। सबसे बेटा बड़ा दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद, ये 4 लड़के थे ना। और हमारी तरह से वहां भी ये रिवाज था कि जो बड़ा बेटा होता है वो राजा बनता है। तो शाहजहां के बाद में राजा बनने का नंबर तो दारा शिकोह का था ना। लेकिन औरंगजेब ने सोचा ये रहेगा तो राजा जरूर बनेगा, क्योंकि मुझसे बड़ा है, पहले इसी को समाप्त करूं। और समाप्त करने का उसने बहाना क्या बनाया, देखो ये जो दारा शिकोह था, यदि औरंगजेब ना मरवाता और वो जिंदा रहता तो कम से कम ज्यादा भी नहीं तो कश्मीर और पंजाब के अंदर वैदिक संस्कृति का डंका बज गया होता। उस व्यक्ति ने उपनिषद पढ़े हमारे दारा शिकोह ने, और उपनिषदों को पढ़कर के उसने ये घोषणा कर दी कि एक ईश्वरवाद है तो केवल वैदिक धर्म में है। ईश्वर का सच्चा स्वरूप केवल वेद बताता है। आत्मा और परमात्मा दोनों का अंतर क्या है, वो केवल वैदिक धर्म बताता है। आत्मा परमात्मा से कैसे मिल सकता है, ये केवल वैदिक धर्म बताता है। और उस व्यक्ति ने संस्कृत पढ़नी शुरू की, उपनिषदों को पढ़ा, और अरब देशों में जाकर के वहां के लोगों से मिलकर के फारसी में उपनिषदों का अनुवाद करवाया। औरंगजेब को ये बहाना मिल गया तो काफिर बन गया।
एक काफिर है, वैदिक संस्कृति को मानने लगा है, अब इस्लाम से हाथ धो बैठा है, इसलिए जिंदा रहने का अधिकारी नहीं है, और मारने की प्लान बन गई। लेकिन मारते कैसे हैं देखो। हमारा रक्षाबंधन गया ना अभी, रक्षाबंधन पर क्या होता है, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर से बहन बेटियां आकर के अपने भाई को राखी बांधती हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में भी रक्षाबंधन को बहनों का आना जाना फ्री है ना बसों में। पहले हरियाणा में था, अब आना जाना फ्री है। सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर से बहन आकर के अपने भाई को राखी बांधती हैं, प्यार का दिखाती हैं। एक भाई बहन के प्यार का ही तो प्रतीक है। लेकिन वहां देखिए, औरंगजेब, इसकी दो बहन हैं। शाहजहां की दो लड़की थी, एक का नाम जहां आरा, एक का नाम रोशन आरा। और इतिहास आप पढ़ेंगे तो जहां आरा जो थी ये हमेशा शाहजहां के पक्ष में रहती थी, और रोशन आरा औरंगजेब के पक्ष में। औरंगजेब बैठा हुआ मंत्रिमंडल से सलाह कर रहा है दारा को कैसे मारा जाए। उनका पहले कुछ इल्जाम लगाकर के उसको गिरफ्तार कर लो, कोठड़ी में बंद कर दो, चुपके से मरवा देना। आपको पता है कि दारा शिकोह को एक बूढ़े से हाथी पर बैठा करके और दिल्ली के चांदनी चौक में उसकी यात्रा निकाली गई। लोगों को बताए काफिर हो गया, ये हिंदू धर्म को मानने लगा, इसका कत्ल किया जाएगा, ये इस्लाम में रहने के काबिल नहीं है। और एक भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि ये यदि हिंदू धर्म को मानने लगा तो इसमें बुराई क्या है, मानने दो। हिंदुओं में तो हजारों खड़े हो जाएंगे ना ऐसे, तेरा क्या नुकसान है, फिर मुसलमान बनना तो बन जाने दे, तेरा क्या नुकसान है। लेकिन वहां किसी ने नहीं कहा, और उसको एक कमरे में बंद कर दिया और एक जल्लाद को बुला करके कहा कि दारा का सिर काट करके लाओ तुम। जब जल्लाद को भेज रहा था ना वो कि उसका सिर काट करके लाओ। अब यहां देखिए बहन भाई का प्यार देखिए आप। हमारे प्यार को तो रक्षाबंधन बता देता है ना, अब उनके प्यार को देखिए। औरंगजेब के पास में बैठिए रोशन आरा, उसने कहा दारा शिकोह को काट करके लाएगा, सिर काट करके लाएगा कि हां। तो जल्लाद को कहा कि पहले मेरे पास आओ, और जल्लाद को बुला करके कहा कि जब तुम दारा का सर लेकर के आओगे तो वो सर पहले मेरे पास लेकर के आना। उन्होंने कहा ठीक है। हो गया तो औरंगजेब ने पूछा कि तू उस सर का क्या करेगी, दारा के सिर को तूने अपने पास मंगाया तो क्या करेगी। तो बहन कहती है, रोशन आरा कहती है कि औरंगजेब तू वैसे तो बहुत चालाक बनता है, लेकिन तू चालाक है नहीं, तुझे इतनी बुद्धि नहीं है। तो ये बता कि तूने दारा का सिर काटने के लिए भेजा है और वहां जाकर के दारा से मिल गया और किसी दूसरे आदमी का सर काट करके खून में रंग करके तेरे सामने प्रस्तुत कर दिया, तू तो संतोष कर लेगा कि दारा मारा गया। अब दारा जिंदा रहेगा, फिर सेना इकट्ठी करके फिर तेरे पर अटैक कर देगा। इसलिए मैं पहचान करूंगी कि ये सिर वास्तव में दारा का ही है या किसी और का। ये बहन कह रही है। और वो दारा के पास में गया जल्लाद, जाकर के कहा दारा नमाज पढ़नी हो तो पढ़ लो, मैं तुम्हें कत्ल करने आया हूं। उसने कहा पढ़ ली नमाज तो ले, मैं झुक जाता हूं तो सिर काट ले। तो देखा ना आपने ऐसे झुकते हैं, वैसे झुक गया और उसने तलवार मारी, सर कट कर अलग बना। उसका बेटा था वहां शिपिर शिकोह, वो भी मौजूद था। उनका ये आगे चल करके दुख देगा, उसका भी सिर काट लिया। और दारा शिकोह का सर काट करके खून तो निकलते एकदम खून में तरमातर हुआ। और वो लेकर के जिस समय वहां पहुंचा तो रोशन आरा ने कहा कि पहले सिर मुझे दिखाओ।
और रोशन आरा ने क्या काम किया कि ये आंख का पलक उठा करके अंदर देखा, उसने कहा जाओ पास कर दिया। तो औरंगजेब ने कहा क्या पहचान करी है उसने तुमने? कि दारा की आंख में यहां पलक के नीचे काला तिल था, और मैंने चेहरे को भी देख लिया है, सिर जो है दारा का ही है, मुझे संतोष हो गया, दारा मारा गया। देखा अपने भाई बहन का प्यार। तो उस सिर को कहीं फेंका नहीं उन्होंने, उसे साफ किया और एक मखमल के कपड़े में लपेट करके रख दिया। शाहजहां कहां था उस समय? आगरा के लाल किले में। देखा आगरा का लाल किला तुमने? लाल किले में बंद था वो, जेल में था, और जहां आरा उसके साथ में थी। अब देखो कितनी मार्मिक बात आती है यहां। जहां आरा और शाहजहां बाप बेटी दोनों बैठे हैं, और बैठे बैठे क्या हुआ, शाहजहां कहता है कि बेगम, जहां आरा, वैसे सुन लेना कि उसने जहां आरा को कभी बेटी नहीं कहा, और जहां आरा ने शाहजहां को कभी बाप नहीं कहा। बाप क्यों नहीं कहा? इतिहास से कुछ झलक ऐसी भी मिलती, सच तो भगवान जाने, लेकिन इतिहास ये बताता है कि बाप बेटी के अवैध संबंध थे। ये सच्चाई है। वैसे ये बिल्कुल प्रमाणिक सूत्रों से बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए वो अब्बू नहीं कहती थी और वो बेटी नहीं कहता था। और एक जो यात्री थे बर्नियर, शायद फ्रांसीसी थे वो, उसने लिखा है कि मैंने आगरा के अंदर ये जांच पड़ताल करी तो लोगों ने स्वीकार किया कि यहां दोनों बाप बेटी के अवैध संबंध हैं। मैंने कहा भाई ऐसा जुल्म क्यों करते हो? तो बर्नियर ने बताया कि कुछ लोगों ने ये कहा कि देखो, जो व्यक्ति बाग लगाता है, आम का पेड़ लगाता है, तो जो पेड़ लगाता है, पालता पोसता है, तो उसके फल खाने का भी अधिकार उसी को है। तो जिसने बेटी को पैदा किया, पाला पोसा, उसका स्वाद लेने का भी उसको पूरा अधिकार है। ये है वो मत। वो शाहजहां कहता है कि देखो बेगम, अब श्राद्ध खत्म हुए ना, परसों अभी 14 तारीख में खत्म हुए हैं, 15 का नवरात्र था। क्या किया आपने श्राद्धों में? भले ही अंधविश्वास है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि हजारों साल पहले मरे हुए पितरों के लिए भी हम खीर पहुंचा रहे हैं, हलवा पहुंचा रहे हैं। जाता वाता का ही नहीं, चलो कौवों का ही काम चल जाए, कुछ तो चलता है, हमारी भावना तो है। शाहजहां कहता है कि देखो, शाहजहां कहता है कि देखो बेगम, एक तरफ तो ये हिंदू हैं कि हजारों साल मरे हुए माता पिता के लिए भी अन्न और जल पहुंचाते हैं, और एक तरफ हम मुसलमान हैं, हमारा बेटा जिंदे को भूखा मार रहा है। मुझे 2 दिन हो गए प्यासा पानी नहीं मिला, और 2 दिन हो गए रोटी नहीं मिली। हमें जिंदे को बाप को जेल में बंद करके भूखा मार रहा है, और एक तरफ हिंदू हैं कि हजारों साल पहले हुए मरे हुए माता पिता को भी भोजन पहुंचाते हैं। तो जहां आरा ने एक बात कही, उनका बादशाह, ये हिंदू जब इतने अच्छे होते हैं तो तुमने उनके साथ में गद्दारी क्यों की, धोखा क्यों किया? कि क्या धोखा? कि उनका मंदिर क्यों छीन लिया तुमने? मंदिर कौन सा? तेजो महल है, जिसको आप कहते हैं ताजमहल। ये शाहजहां के पैदा होने से भी 450 साल पहले ये मंदिर बनकर के तैयार हो गया था, और महोबे के राजा महाराजा परमाल सिंह चंदेल का बना हुआ शिव मंदिर था। एक वीडियो मैंने पूरी दी हुई है अपनी, ताजमहल का निर्माता कौन, मेरा नाम बोल करके वीडियो में देख रहा है, इसका पूरा वर्णन है हुआ।
तो उसने कहा तुमने उनका एहसान तो माना नहीं, उनकी अच्छाई को ग्रहण नहीं किया और उनका मंदिर और छीन लिया। तो शाहजहां कहता कि बेगम ये मजहब ही ऐसा है कि इसमें मुसलमान को छोड़ करके बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं किसी का भी एहसान नहीं मानता, उनके 100 एहसान कोई माने नहीं रखते। मुसलमान का ही एहसान मानता है। अब इनकी दोनों की चर्चा चल रही है वहां। भूखा हूं, जहां ने कहा भूखा तू है तो भूखी मैं भी हूं। अब बात ये चल ही रही थी, चलते चलते क्या हुआ, जो इनका पहरेदार था किले का या जेल का कहिए उसको, उसने आकर के कहा कि बादशाह तुम्हारे बेटे औरंगजेब ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है, कुछ भेंट भेजी आपके लिए। कि अच्छा। तो शाहजहां कहता है जहांरा औरंगजेब ने कुछ भेंट भेजी है हमारे लिए, क्या बात है, आज भेंट कैसे भेज रहा है। तो शाहजहां कहता है कि हो सकता है आखिर है तो बेटा ही, कुछ दया आ गई होगी, हमारे लिए कुछ भेजा हो उसने। तो उसने कहा जल्दी लाओ, जो भेजा है उसको जल्दी लेकर के आओ। वो लेकर के क्या गया था, रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ एक डिब्बे में पैक दारा शिकोह का सिर था। वो उसने कहा ले जाओ, जाकर के शाहजहां को दिया, लो तुम्हारे बेटे ने ये भेजा है। कहा जहांरा जल्दी खोलो इसमें, देखो क्या भेजा है औरंगजेब ने। अब उस पर एक रस्सी सी बंधी हुई थी, काटने के लिए चाकू तो वहां था नहीं, जेल में नहीं मिलती चाकू वाकू। अब तो थालियां भी देनी बंद कर दी, भोजन के लिए थाली देते थे ना, वो भी बंद कर दी, क्योंकि थाली मार मार के आपस में मर जाते हैं बंदियों, वो भी बंद कर दिए, लोटे भी बंद कर दिए। फिर हमारा रस्सी में बंधा हुआ था, तो जहां आरा ने जोर लगाया रस्सी टूट गई। अब जो झटका लगा उसमें जो दारा का सिर था वो लुढ़क करके एकदम फरस पर आ गिरा। उसने देखा और देखा बादशाह देखो ये तो भैया का सिर है। तो शाहजहां ने एकदम धरती में सिर मारा दे करके। उसने कहा अल्लाह और क्या क्या दिखाएगा तू मुझे। उधर जहांरा रोने लगी, उधर शाहजहां रो रहा है। एक इतिहास ये है, देखो एक इतिहास वो है, भरत ने कहा था ना खड़ाऊं लेकर के जा रहा हूं, गद्दी पर खड़ाऊं रखेंगी तो मैं ये संतोष रखूंगा कि राम की खड़ाऊं राज कर रही हैं तो राम ही राज कर रहा है। और राम ने क्या कहा, भरत राज तुम संभालो। और भरत ने कहा नहीं राज तुम संभालो। तो एक राज के लिए दोनों भाइयों ने चक्रवर्ती राज को फुटबॉल बना लिया। और फुटबॉल बना करके एक तरफ से ठोकर वो मारता है, एक तरफ से ठोकर वो मारता है कि राज नहीं तुम संभालो, राज तुम संभालो। लिया तो नहीं कोई से ने भी। और जब नहीं माना तो राम जैसे तो वन में तपस्वी जीवन व्यतीत करेगा, मैं राज करते हुए भी इसी प्रकार से तपस्वी जीवन व्यतीत करूंगा। गद्दी पर नहीं बैठूंगा, तेरी खड़ाऊं रहेंगी, न्याय का कार्य मैं संभालूंगा, प्रजा का पालन मैं करूंगा, सुरक्षा मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन राजा बन करके नहीं, मैं एक सेवक तेरा नौकर बन करके करूंगा। और वह क्या हुआ, राज के लिए दारा शिकोह को मारा, उससे भी संतोष नहीं हुआ। उसने कहा अभी तो दो और हैं, ये खून पिएंगे। फिर शाह शुजा को मारा। तीसरा भाई था मुराद, उसका भी कत्ल किया। और 3 भाइयों का कत्ल करके शाहजहां वो औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया। एक तरफ वो भी 4 भाई हैं और एक तरफ ये भी 4 भाई हैं। तो उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति, इसमें इतना अंतर है, कह देते ना जमीन आसमान का। वैसे जमीन आसमान में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि लोग आसमान इसको माने बैठे हैं ना, तो नीला नीला चमकता है। ये आसमान थोड़ा ही है, ये तो जल के मिट्टी के कण है आकाश में।
हम इसको छत मान ले, कोई कुछ कहता है, कुछ कुछ आकाश तो धरती के नीचे भी है और ऊपर भी है। और ये धरती जो है आकाश में ऐसे है जैसे आकाश के बीचों बीच ये मोबाइल है, एक गेंद है, चारों तरफ आकाश ही आकाश है। धरती में और आकाश में दूरी कहाँ रहेगी? धरती और आकाश में कोई दूरी नहीं होती, बल्कि ये कहिए कि हम सब आकाश की गोद में हैं, और जो गोद में बैठा उन दोनों में दूरी का क्या सवाल भाई। लेकिन ये बन गई, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं लोकाचार में वो सच मानी जाती हैं। जैसे कहते हैं सूरज निकल आया, कहते हैं ना, ये सच थोड़ी है भाई, सूरज तो निकला ही हुआ, कोई गया थोड़ी था, ना छुपता ना निकलता हो। तो अब आप रेल में बैठ करके लखनऊ जाएंगे और लखनऊ आ गया तो आप कहेंगे लखनऊ आ गया, ये सच नहीं है। आप कहेंगे लखनऊ आ गया, सच तो ये है हम लखनऊ में आ गए, ये है रीताचार। और लखनऊ आ गया ये क्या है? लोकाचार। क्योंकि लोक में अब ये रास्ता कहाँ जाता है जी, तो किसी ने कहा रास्ता तो यही रहता है, चलने वाले जाते हैं, इस पर चलने वाले जाते हैं, रास्ता तो जब से बढ़ा जब से यहीं का यहीं है। बात तो ठीक है ना, रास्ता कहीं नहीं जाता, रास्ते पर चलने वाले ही जाते हैं। ऐसी जमीन आसमान का अंतर लगा लिए, जमीन और आसमान में कोई भी अंतर नहीं होता, लेकिन लोकाचार में चलता है। अब ये आप ये बताइए मेरे से, सूरज कभी निकलता है? न छुपता है। सूरज ऊपर आ गया, सूरज नीचे आ गया, सूरज छुप गया, ऐसा कुछ नहीं होता। सूरज निकला ही रहता है, वो छुपता नहीं और अपनी धुरी पर घूमता रहता। धरती के घूमने की वजह से ही कभी ऊपर आ गया, कभी नीचे आ गया, ये सब व्यवहार में चलता है। तो याद रखना, उनका इतिहास इतना घटिया कि इतना इतिहास आपको इतना गंदा। सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु प्राणी कौन होता है? कुत्ता होता है ना। आपको पता है, एक कमरे में 4 रोटी डाल दो और 2 कुत्ते फेंक दो, उसी में बंद कर दो, रोटी बहुत देर तक पड़ी रहेंगे, कुत्ते खूनम खून मिलेंगे, किसी का कान साफ है और किसी की आंख साफ है, खूनम खून दोनों, लड़ेंगे मरेंगे, रोटी नहीं खाएंगे, लड़ेंगे आपस में। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, आज हमेशा कुत्ते इतने ईर्ष्यालु होते हैं, लेकिन फिर भी एक गली में 4 कुत्ते रहते हैं, गली के कुत्ते आराम से रहते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, और दूसरी गली का कुत्ता आ गया तो चारों टूट पड़ेंगे और गांव से बाहर निकाल करके छोड़ेंगे। एक गली के 4 कुत्ते प्रेम से रहते हैं, लेकिन दूसरी के गली के कुत्ते को भी स्वीकार करने वाले नहीं है। हिंदुस्तानियों को तो इतनी भी अकल नहीं है, आपस में कितना भी लड़ो, लेकिन जैसे नीच आदमी देश से एक आदमी आकर के राजा बन करके बैठे, हम उसे भी स्वीकार करके बैठे हैं। बोलो बैठे नहीं बैठे? वरना कुत्तों की तरह ऐसे तो समुद्र पार कर देना चाहिए। आपको पता है कि बिजली के तार से यदि एक कौवा मर जाता है, थोड़ी देर में 20 कौवे इकट्ठे हो जाएंगे, काँव काँव करेंगे ना। वो अपने गम को व्यक्त कर रहे हैं कि हमें गम है अपने साथी के मरने का, इतना तो कर रहे हैं ना वो। कुत्ते भी एक हो जाते हैं। और हमने देखो, गुंजोटी एक कस्बा है महाराष्ट्र में, मैं कई साल गया प्रचार करने के लिए, और निजाम के राज में क्या हुआ, गुंजोटी में एक बार मुसलमानों ने एकदम अटैक किया और 80-90 हिंदुओं को मार दिया। वो तो बैठ गए मर करके। लेकिन एक दिन घटना घटी, देखो शिक्षा की बात, देखो शिक्षा आदमी कैसे ले लेता है। मस्जिद में 60-70 मुस्लिम बैठे हुए नमाज पढ़ रहे थे। एक बंदर आया और एक मुल्ला की ऐसे दाढ़ी पकड़ ली, क्योंकि आदमी जैसे हाथ पैर होते हैं इसके, तो आते हैं दाढ़ी पकड़ ली। अब मुल्ला नमाज पढ़ना तो भूल गया, आँख खोली एकदम तैश में और एकदम बंदूक उठाई और बंदर को गोली मार दी। बंदर तो मर गया हो, लेकिन सैकड़ों बंदर एकदम इकट्ठे। और वो क्या किया उन्होंने, उसके तो हाथ हमारे जैसे ही है ना, मारने लगे जो भी जिसके हाथ में आए।
वहाँ आर्यवीर दल के लोग खड़े थे, कुछ उन्होंने तमाशा देखा और आर्यवीर दल का जो संचालक था उसने कहा, रे भाई इकट्ठे हो जाओ सारे के सारे। अपने साथियों को इकट्ठा करके कहा, उसने कहा, रे क्या हम जानवरों से भी नीचे चले गए क्या? हम जानवर भी नहीं रहे क्या? देखो बंदर, जिसे बहुत मूर्ख कहते हैं, वो भी इतना संगठित है कि अपने एक साथी के मरने पर सैकड़ों बंदर इकट्ठे हो गए। हम 80-90 साथियों को मरवा करके भी चुप बैठे हैं। उठाओ हथियार। और गुंजोटी में हथियार उठे। आर्यवीर दल के लोगों ने शिक्षा ली ना। मैंने देखा, रेल में यात्रा कर रहा हूं, गोरखपुर से आगे चल करके स्टेशन है वाल्मीकि नगर, और वहां से चंपारण जंगल शुरू हो जाता है। वाल्मीकि नगर रोड वन शुरू हो जाता है। कई हजार बीघे में वन है आज भी वहां। अब बंदर रहते हैं। एक बंदर रेल से कट करके मर गया। हजारों बंदर एकदम इकट्ठे। रेल की पटरी पर तो पत्थर होते ही हैं, बट ड्राइवर ने भी अपना खिड़की बंद, सारी गाड़ी की खिड़की बंद, पत्थर बरस रहे हैं। मैंने उस दिन देखा कि ये देखो, मूर्ख ये नहीं है, इनसे ज़्यादा मूर्ख तो हिंदू है कि अपने आदमी को मरवा करके भी ये संगठित नहीं होता। ये बंदर तो हमसे 1000 गुना अच्छा कि अपने एक साथी के मरने से प्रदर्शन कर रहे। गोली नहीं चला सकते, कचहरी में नहीं जा सकते, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि हमें अपने साथी के मरने का दुख है और हमारा बस चलेगा तो हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। इतिहास यही तो बताते हैं। सारी शिक्षा इतिहास से मिलती है, किसी और से मिलती है? बोलो। और यही कारण है कि मैक्स मूरर ने जो पुस्तक लिखी ना, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, हम भारत से ही क्या सीखें, अब वो हिंदी में छप गई है। इतनी मोटी पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक के शुरू में ही भूमिका को समाप्त करके जहां से पुस्तक को शुरू करता है, मैक्स मूरर लिखता है कि दुनिया का कोई व्यक्ति यदि मुझसे ये सवाल करे कि मैक्स मूरर ये बताओ, इस धरती पर वो देश कौन सा है जो सबसे सुंदर देश है? प्रकृति ने अपना सारा सौंदर्य उसमें उंडेल दिया हो और परमात्मा ने अपनी कारीगरी उसमें पूरी लगा दी हो, ऐसा सुंदर देश कौन सा है? तो मैक्स मूरर कहता है, मैं दुनिया को ढोल बजा करके सुना दूंगा कि सबसे सुंदर देश है तो वो केवल भारतवर्ष है। और वो दूसरी बात कहता है कि यदि कोई ये पूछे कि धरती पर वो देश कौन सा है जो सारी विद्याओं का आदि स्रोत है, तो मैं फिर भारत की ओर उंगली उठा दूंगा। आपको पता ना, अब लोग चांद में गए थे ना, चांद में गए, और इसरो जो एजेंसी है वैज्ञानिकों की संगठन, उसका जो प्रमुख है ना सोमनाथ, अध्यक्ष जो है वैज्ञानिकों के संगठन का, वो सोमनाथ कह रहा है कि दुनिया में जितनी भी विद्याएं हैं उनका आदि स्रोत वेद है। चलो मेरी मत मानो, आर्य समाजियों की किसी की मत मानो, सोमनाथ की तो माननी पड़ेगी ना, क्योंकि वैज्ञानिक है वो। उसने कहा सारी विद्याओं का आदि स्रोत वेद है। और वो तीसरी बात कहता है कि यदि और कोई ना पूछे और मैं अपने आप से पूछूं कि मैक्स मूरर ये बताओ, धरती पर वो देश कौन सा है जो आज भी दुनिया का गुरु बनने के काबिल है, तो मैं ढोल पीट करके दुनिया को सुना दूंगा कि गुरु बनने के काबिल आज भी है तो वो केवल भारतवर्ष है। इसलिए हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और अभी ताजी बात है बिल्कुल, 18 जून 2011 को चीन के अंदर सम्मेलन हुआ था। और ये जो विदेश मंत्री है ना, एस जयशंकर, ये जब राजदूत थे, ये भारत की तरफ से चीन में राजदूत थे। चीन के सम्मेलन में हमारे राजदूत को आमंत्रित किया गया, और चीन के सम्मेलन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब के बीच में खड़ा होकर के इस जयशंकर ने एक किताब हाथ में लेकर के बोला था कि चीन के लोगों,
तुम ये बार बार चिल्लाते हो कि हमें पड़ोसी देशों से मिलजुल करके रहना है, लेकिन मिलजुल करके रहने का तुम एक भी काम नहीं करते। मेरे भारत के साथ में अड़ंगेबाजी लगाते रहते हो। और याद रखना, मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। और देखो, मेरे भारतवर्ष के विषय में तुम्हारा माओ क्या कहता है। एक बात सुनो, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ ना, और 30 जून 1949 को चीन के अंदर प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। वहां भी पहले छोटे छोटे राजा थे, 700-800 राजा थे वहां तो। यहां तो 563 थे राजा, वहां तो 700-800 थे। लेकिन माओ से तुंग, माओवाद सुना ना, माओवाद, माओ नाम का जो व्यक्ति था वो इतना क्रांतिकारी था, उसने सरदार पटेल की तरह से सबको जोड़ करके प्रजातंत्र की स्थापना कर दी थी वहां। और माओ कहता है, वो बिल्कुल नास्तिक आदमी, ना आत्मा को माना ना परमात्मा को माना, वो कभी मानता ही नहीं था। वो कहता है परमात्मा कहीं नहीं, ईश्वर कहीं नहीं, कौन होता है भगवान? भगवान तो मेरी राइफल है। भगवान से सैकड़ों साल तक प्रार्थना करो, भगवान फिर भी किसी की नहीं सुनता। और राइफल जिसकी छाती पर रख देता हूं 2 मिनट में सुन लेता है, वही मेरा काम बना देता है। तो भगवान राइफल है, राइफल तो मेरी जो राइफल है यही भगवान है। लेकिन इतना नास्तिक आदमी, पता नहीं कैसे उसके दिमाग में आ गई। उसकी एक लिखी हुई पुस्तक है लाल किताब। और लाल किताब में माओ, बिल्कुल जिसने आत्मा परमात्मा को माना ही नहीं, वो भी अपनी पुस्तक में लिखता है कि जो जीवात्मा हजारों साल तक अच्छे काम करता रहता है, जो जीवात्मा हजारों वर्षों तक शुभ कर्म करता रहता है, तो परमात्मा उसके शुभ कर्मों के बदले में उसको भारतवर्ष में आर्यों के परिवार में जन्म देता है। बताओ, इससे बड़ी बात कोई होगी क्या? उसने ये नहीं कहा कि भारतवर्ष में जन्म लेता है, फिर तो सारी गड़बड़ थी। अब ये कहते भारतवर्ष में जन्म लेता है, तो भारतवर्ष में तो बहन से शादी करने वाले भी रहते हैं, भतीजी से शादी करने वाले भी रहते हैं नहीं रहते? और भारतवर्ष में गाय का कलेजा खाने वाले भी रहते हैं, भारतवर्ष में गाय को मां कहने वाले भी रहते हैं। तो फिर तो सारा मामला भ्रष्ट था। इसलिए उसने कहा, जो जीवात्मा हजारों वर्ष तक शुभ कर्म करता है, तो परमात्मा इसके बदले में उसे भारतवर्ष में आर्यों के परिवार में जन्म देता है। तो विचार करो, जो ऋषिवर दयान से जुड़ गया, सत्यार प्रकाश से जुड़ गया, वो कितना भाग्यवान व्यक्ति होगा। एक नास्तिक आदमी कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से कुछ भी, कि वो आर्यों के परिवार में, क्योंकि आर्यों के परिवार में जन्म लेने से ही उसके संस्कार फलीभूत होते हैं और उनका सदुपयोग होता है। वैसे तो कहीं होने वाले हैं ही नहीं है। ये मैक्स मुलर ने लिखा, वो आया था भारत की संस्कृति को बर्बाद करने, लेकिन यहाँ के इतिहास को पढ़ करके वो इतना प्रभावित हुआ कि वो फिर इसकी प्रशंसा करने में चला गया, इसकी प्रशंसा में ही कर गया वो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे संस्कृति, ऐसी संस्कृति दुनिया के किसी भी देश की नहीं है जहां एक बेटा अपने पिता की आज्ञा का इतना पालन करता हो, एक भाई अपने भाई का इतना सम्मान करता हो। याद रखना, विश्वामित्र ने लक्ष्मण को नहीं मांगा था। राम और लक्ष्मण दोनों गए थे ना यज्ञ की रक्षा करने के लिए। रामायण पढ़ो, विश्वामित्र ने लक्ष्मण को नहीं मांगा। विश्वामित्र ने कहा तो मुझे बस राम को दे दे, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि मैं राम के बिना रह ही नहीं सकता, मैं तो साथ चलूंगा। इसलिए राम लक्ष्मण दोनों गए थे और जाकर के विश्वामित्र की रक्षा, यज्ञ की रक्षा की थी। अब वनवास बोलो, लक्ष्मण को मिला था या राम को मिला था? राम को मिला था ना। सीता को भी नहीं मिला था, सीता भी घर पर रह सकती थी। सीता ने कहा कि नहीं, मेरी मां का आदेश है, तेरे साथ रहूंगी। चलो वो पत्नी थी। भाई ने कहा कि देखो मैं तो तेरे बिना रह ही नहीं सकता,
मौसेरे थे ना, बोलो मौसेरे थे या नहीं थे? अब मौसेरे भाइयों में क्या होता है, इतना दुश्मन तो पड़ोसी भी नहीं होगा जितना घर का होता है। वे भी मौसेरे भाई थे, सारे वनवास में साथ रहा ना, और एक काम और किया, वो साथ वैसे ही नहीं रहा। वो कहता था राम सीता आराम की नींद सोइए जब तक लक्ष्मण जीवित है, तुम सो मैं पहरा दूंगा। मैं तो पहरा देने के, तुम्हारी सुरक्षा के लिए आया हूं, और काम के लिए नहीं आया मैं, तुम आराम करो। आप कोई बता सकते हैं राम लक्ष्मण ने अपने जीवन में कितनी औरतों की नाक काटी है? बताओ, तुमने रामायण पढ़ी हो तो बता दो आज ही। तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तुमने हेमा मालिनी की फिल्मी कलियां पढ़ी होगी और कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ते ही नहीं अब ये हमारे लोग ये। और मैंने कई जगह पूछे ना, सब कहते भाई एक की काटी थी। लक्ष्मण ने अब रामायण में पढ़ो 3 औरतों की नाक काटी, एक की तो छाती भी काटी, कान भी काटे, नाक भी काटी। लेकिन याद रखना, सीता और राम दोनों आराम की नींद ले रहे हैं, लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहा है। अब वह महल थोड़ी थे, जंगल थे, वनवास में थे, वो पहरा दे रहे हैं। और ऐसा एक दिन नहीं बता सकते जिस दिन राम ने, लक्ष्मण ने, सीता ने संध्या ना करी हो। समय होती दोनों संध्या में बैठ जाते थे, तीनों संध्या करते थे। सबसे पहले नाक पता किसकी काटी? ताड़का की काटी थी लक्ष्मण ने। जब यज्ञ की रक्षा कर रहे थे ना, तो हवाई जहाज में आई थी, क्योंकि आकाश मार्ग से ताड़का आकर के हमला करने लगी और लक्ष्मण ने तीर मारे, लड़ती रही, फिर लक्ष्मण ने झपट करके उसके नाक काट ली। वो फिर भी लड़ती रही। विश्वामित्र ने कहा कि इतनी शर्मदार नहीं है, नाक उसकी काटी है जो लज्जावान होती है, शर्मदार होती है। शर्म शब्द नहीं था जब, कि नाक तो उसकी काटी है जो शर्मदार होती है, नाक काटने पे इस पर कोई असर पड़ता ही नहीं है, इसका तो वध कर दे। तब लक्ष्मण ने उसको खत्म कर दिया। शूर्पणखा की तो काटी है तो प्रसिद्ध। और तीसरी देखो, रामायण में वनवास के समय में जब लक्ष्मण जंगल में विचर रहा ना, महल बना करके रहती थी जंगलों में, अयोमुखी नाम की एक सुंदरी 20-21 साल की, और आकर के डायरेक्ट एकदम लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और कहती है तेरे जैसा बेवकूफ़ कोई और भी होगा धरती पर? भरी जवानी में घर बार को छोड़ करके, राज को छोड़ करके, एक बूढ़े बाप के कहने से जंगलों में चले आए तो अब जंगलों में वनवास का समय काट रही हो। ये जवानी बार बार थोड़ी आती है। चलो कोई बात नहीं, आओ मेरे, देखो सामने मेरा महल है, वहीं रहेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हें पता मेरी पत्नी है उर्मिला, और वो एक पतिव्रता का धर्म निभाते हुए कितना सती बन करके जीवन को यापन कर रही है, और मैं रंगरलियां मनाता फिरूं, मैं कितना बड़ा पापी होऊंगा। उसने कहा छोड़ इन बातों को, इनमें कुछ नहीं रखा, आओ मेरे साथ। मानी नहीं। लक्ष्मण ने उसके झट नाक काट ली, क्योंकि औरों को भी परेशान करके तपस्वी लोग रहते हैं। वो मानी नहीं, तो फिर उसकी छाती भी काटी, कान भी काटे। देख लेना रामायण पढ़ कर दे। वे लोग भी थे ना, अब उनका मुकाबला कर सकता है कोई? बोलो। दुनिया के किसी भी देश के इतिहास को मंगा लीजिए आप, किसी भी देश के इतिहास को आप मंगा लीजिए, आपके देश में साफ हो रहा है चाचा के घर में भतीजी रहती है? और भाई के घर में बहन रहती है। ऐसे ऐसे कुसंस्कृति के पोषक जब इस देश में आने लगे, इस देश का दिनों दिन पतन होता चला गया। एक तरफ हम जो राम की संतान है, हमारी संस्कृति ये कहती है, और उनकी संस्कृति ये कहती है, क्योंकि शाहजहां के भी 4 बेटे थे और दशरथ के भी 4 बेटे थे। ऐसा आज्ञा पालन, पति पत्नी का प्रेम, मर्यादाओं का पालन करना, 14 वर्षों तक पत्नी के साथ रहते हुए भी जो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हो, तो याद रखना दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसे व्यक्ति को अपने धर्म से डिगाने वाली नहीं है। दुनिया में कोई नहीं डिगा सकता। हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे महान,
और दुनिया इस बात को स्वीकार कर चुकी है। एक बात नहीं, सब इस बात को स्वीकार करते हैं। माओ जैसे नास्तिक जब कह रहे हैं, और जितने भी वैज्ञानिक लोग हुए हैं, जो समझदार यूरोप के कम से कम 225 विद्वान हैं, जो इस बात को कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना देश भारतवर्ष है, दुनिया का सबसे पुराना और सच्चा धर्म केवल वैदिक धर्म है। परमात्मा का दिया हुआ यदि ज्ञान का कोई पुस्तक है तो वो केवल वेद है। सबसे अच्छी संस्कृति सभ्यता भारतवर्ष ही है, ये दुनिया मानती है। नीच तो अपने बाप की नहीं मानता, हमारे तो क्या मानेगा, वो तो किसी की मानते ही नहीं है। लेकिन समझदार व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर चुका है।